नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भारतीय राजनीति, इतिहास और सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे ही शानदार और तथ्यपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम 15 अगस्त 1947 से लेकर 2026 तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप जानेंगे कि कौन कब प्रधानमंत्री बना, कितने समय तक इस पद पर रहा, उसके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए गए, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका कार्यकाल कैसे समाप्त हुआ। इस वीडियो में कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी एक ही जगह मिल सके। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं 1947 से 2026 तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का पूरा इतिहास। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वे 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। लगभग 17 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, IIT, एम्स, भाखड़ा, नालंदा बांध तथा अनेक वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विदेश नीति का आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा। उनके कार्यकाल में 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य बना। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 1951 से 52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। 1956 में राज्य का पुनः गठन हुआ। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया तथा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए उनके निधन के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नंबर 2, गुलजारीलाल नंदा। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुजराललाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। वे 9 जून 1964 तक इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में था। इस दौरान उन्होंने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और नई सरकार के गठन तथा शासन में निरंतरता बनाए रखी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने। वे 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे। अपने छोटे लेकिन ऐतिहासिक कार्यकाल में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे सैनिक और किसानों का मनोबल बढ़ा। उनके नेतृत्व में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए उन्होंने देशवासियों से स्वैच्छिक उपवास का आह्वान किया। युद्ध के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 4, गुलजारीलाल नंदा। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। वे 24 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने नई सरकार के गठन तक प्रशासन को स्थिर रखा और संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नंबर 5, इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे 24 मार्च 1977 तक इस पद पर रही। उनके पहले कार्यकाल में 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूर्ण रियासतों का प्रीवी पर समाप्त किया गया। हरित क्रांति को बढ़ावा मिला, जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजयी हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं में से एक माना जाता है। मार्च 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 24 मार्च 1977 को उनका पहला कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 6, मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के चौथे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने। वे 28 जुलाई 1979 तक इस पद पर रहे। वे स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी के सरकार का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान बनाए गए कई प्रतिबंधों को हटाया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः बहाल किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत किया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल संबंधित कई प्रावधान में बदलाव किए गए। जनता पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ने के कारण उन्होंने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नंबर 7, चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 14 जनवरी 1980 तक इस पद पर रहे। वे किसान के हितों के प्रबल समर्थक माने जाते थे। कांग्रेस के बाहरी समर्थनों से उनकी सरकार बनी, लेकिन विश्वास मत से पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इसके कारण वे लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर सके और इस्तीफा देना पड़ा। वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं किया। इसके बाद जनवरी 1980 में आम चुनाव हुए।
नंबर 8 इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। वे 31 अक्टूबर 1984 तक इस पद पर रही। उनके दूसरे कार्यकाल में देश के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास को आगे बढ़ावा गया। 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का सफल आयोजन हुआ। 1983 में भारत ने गुट निष्पक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। जून 1984 में पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकवादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इस कार्रवाई के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 9 राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 2 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संरचना और कंप्यूटर क्रांति को बढ़ावा मिला। 1985 में दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन लागू किया गया। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के बाद भारतीय सेना शांति सेना को श्रीलंका भेजा गया। उनके कार्यकाल में बोफोर्स तोप सौदे को लेकर विवाद भी सामने आया। 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 2 दिसंबर 1989 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 10 विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हुए 10 नवंबर 1990 तक इस पद पर रहे। वे राष्ट्रीय मोर्चा नेशनल फ्रंट सरकार के नेता थे। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की गई। इस निर्णय के बाद देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिला। उनके कार्यकाल में अयोध्या आंदोलन भी तेज हुआ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 10 नवंबर 1990 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 11 चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 21 जून 1991 तक इस पद पर रहे। उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थी। उनके कार्यकाल में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा और विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से बहुत कम स्तर तक पहुंच गया। राजनीतिक मतभेद के कारण कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नई सरकार बनने तक पद पर बने रहे। नंबर 12 पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। हुए 16 मई 1996 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ऐतिहासिक शुरुआत की। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। लाइसेंस राज्य में बड़े बदलाव किए गए और आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 1996 का आम चुनाव के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 13 अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 1 जून 1996 तक इस पद पर रहे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी। इसीलिए उनकी सरकार केवल 13 दिन ही चल सकी। विश्वास मत से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह भारत के संसदीय इतिहास के सबसे छोटे पूर्ण प्रधानमंत्री कार्यों में से एक माना जाता है। नंबर 14 एच.डी. देवेगौड़ा। 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। वे संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट सरकार के नेता थे और उनकी सरकार को कांग्रेस का भारी समर्थन प्राप्त था। उनके कार्यकाल में ग्रामीण विकास, कृषि और संघीय ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। विदेशी नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। बाद में कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 21 अप्रैल 1997 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 15 इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 19 मार्च 1998 तक इस पद पर रहे। वे संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता थे। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान गुजराल सिद्धांत रही, जिसके अंतर्गत भारत ने अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ बिना पारंपरिक शर्तों के बेहतर संबंध बनाने की नीति अपनाई। उनकी सरकार भी कांग्रेस के बाहरी समर्थनों पर निर्भर थी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद लोकसभा भंग कर दी गई और 1998 का आम चुनाव हुए, जिसके साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 16 अटल बिहारी वाजपेयी। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 22 मई 2004 तक इस पद पर रहे। यह उनका सबसे लंबा और पूर्ण कार्यकाल था। मई 1998 में उनके नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को पराजित कर विजय प्राप्त की। उनके कार्यकाल में सर्वपरिणत चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, जिससे सड़क संपर्क में बड़ा सुधार हुआ। दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और आर्थिक विकास को गति मिली। 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। 2004 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत नहीं मिला और
22 मई 2004 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 17 डॉक्टर मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 26 मई 2014 तक इस पद पर रहे। वे लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई वर्षों तक तेज विकास दर्ज की। उनके कार्यकाल में 2005 में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम लागू किया गया। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा शुरू किया गया। 2008 में भारत अमेरिका रासायनिक परमाणु समझौता हुआ। 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम लागू किया गया तथा आधार परियोजना की शुरुआत हुई। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल, CWG और कोयला आवंटन जैसे मुद्दों पर सरकार को विपक्ष के तीखे आरोपों और राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रतिशील गठबंधन UPA की हार के बाद 26 मई 2014 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 18 नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 और 24 के आम चुनावों में लगातार जीत के बाद वे 26 तक इस पद पर कार्यरत है। उनके कार्यकाल में जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और PM विश्वकर्मा जैसी अनेक योजनाएं शुरू की गई या उनका विस्तार किया गया। 2016 में विमुद्रीकरण, नोटबंदी लागू की गई। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान हटाए गए तथा राज्य का पुनर्गठन किया गया। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक चलाया गया। 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हुआ। 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर, रेलवे और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कार्य जारी रखा है। 2026 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो दोस्तों यह था 1947 से 2026 तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का क्रमवार इतिहास। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी एक प्रधानमंत्री या किसी अन्य राजनीतिक विषय पर और भी विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।